बेगूसराय के सिमरिया धाम में राजकीय कल्पवास और अर्ध कुंभ मेला लगा है। 18 अक्टूबर से शुरू हुआ ये मेला 27 नवंबर तक चलेगा। अर्ध कुंभ के आखिरी शाही स्नान में दूर दूर से साधु संत यहां पर पहुंचे हैं। हजारों श्रद्धालुओं ने भी आस्था की डुबकी लगाई। एक महीने के कल्पवास में देश विदेश के श्रद्धालु का गंगा तट पर जमावड़ा लगा है। सिमरिया धाम के धार्मिक महत्व और करोड़ों की आस्था को देखते हुए जल संसाधन मंत्री संजय झा की पहल पर यहां का सौंदर्यीकरण करवाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य जो है वो जोरों पर चल रहा है। रिपोर्ट देखिए। मिथिला भूमि का ये हरिद्वार, पितरों का होता है यहां उद्धार। कल्पवास का मेला, श्रद्धालुओं का रेला। तस्वीरें बेगूसराय जिले के सिमरिया धाम की हैं। अर्ध कुंभ के आखिरी शाही स्नान से पहले भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। देश के कोने कोने से साधु संतों की यहां मौजूदगी दिखी, जिनकी झलक पाने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। साधु संतों समेत हजारों श्रद्धालुओं ने मोक्षदायिनी गंगा में डुबकी लगाई। जितने भी साधु संत आज मिलके हम लोग ने शाही स्नान किया और देश के कल्याण के लिए और बिहार के एक एक जन के कल्याण के लिए आज हम लोग ने गंगा माँ से कामना की। और मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़े। अभी हमारे देश ने चंद्रयान 3 में लैंडिंग भी कर लिया, ये भी बहुत बड़ी सफलता है। और अभी हमारा देश अर्थशास्त्र में भी चौथे नंबर पे आने वाली है, ये भी अलग विकास है। और हमारे जो राम लाला का जो इतने सालों से एक टेंट में अपना गुजारा कर रहे थे, उनका भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। इसके लिए मैं साधुवाद कहती हूँ। और सिमरिया घाट में जो महाकुंभ लग रही है, इसका अलग ही महत्व है। जब दानव और भगवान में अमृत को लेकर जो लड़ाई चल रही थी, तब इस भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके वो अमृत का कलश छल करके जो लेके आए थे देवताओं से, दानव से छीन के, तो सबसे पहले यही सिमरिया घाट में ही लाके विश्राम करी थी। और यही सिमरिया घाट में ही उन्होंने देवता लोग को परोसा था। जब अन्न कोई भी भोजन परोसा जाता है तो एक दो दाना तो गिरता ही है, तो अमृत यहाँ भी गिरा था। तो ये बहुत ही दिव्य स्थल है और बहुत ही भव्य स्थल है। सिमरिया धाम में 18 अक्टूबर से राजकीय कल्पवास और अर्ध कुंभ मेला लगा है, जो कि 27 नवंबर तक चलेगा। कल्पवास के लिए देश विदेश से श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। अमीरी, गरीबी और जाति का भेदभाव भुलाकर तमाम श्रद्धालु यहां गंगा तट पर कुटिया में दिन गुजारते हैं। धन्य है भारत के वासी, जहां विश्व पुस्तकालय का सबसे पहला ग्रंथ वेद और वेदाचारी सत्य सनातन धर्मावलंबी जिस वेद के अंग ज्योतिष के आधार पर भारत में 12 जगह महाकुंभ योग हुआ करता था, जो कालक्रम से लुप्त हो गया, जिसमें राजा हर्षवर्धन के सौजन्य से 3 जगह जागृत हुआ, संत समाज के सौजन्य से 4था जगह जागृत हुआ। और आज सारे भारतवासी सनातन धर्मावलंबी पुण्यात्माओं के सौजन्य से लगभग 12 कुंभ जागृति की स्थिति में है। इस समय आदि कुंभ स्थली सिमरिया धाम मिथिलांचल बेगूसराय बिहार का यह तृतीय पर्व स्नान और कुंभ सेवा समिति के सौजन्य से द्वितीय शाही स्नान संपन्न हुआ। कल्पवास कार्तिक महीने के कल्पवास का गंगा स्नान करने का 1 महीने का महत्व है। ये मोक्षदायिनी गंगा 1 महीने में कल्पवास में उनको मोक्ष देती है, इसलिए यहाँ आते हैं। 1 महीने पूर्णिमा से पूर्णिमा सारे बिहार के कुछ यूपी वासी भी आते हैं, जो यहाँ कल्पवास करते हैं। संजय झा जी द्वारा, सरकार द्वारा जो काम चल रहा है विकास का,
वो अच्छा विकास का काम चल रहा है। वो हरिद्वार के तरह ही, हरिद्वार के तर्ज पर ही कुछ घाटों का निर्माण किया जा रहा है, सीढ़ियाँ बन रही है, लोगों के नहाने धोने का व्यवस्था बनाया जा रहा है, शौचालय की व्यवस्था की जा रही है, तो उस सब में कमी नहीं है, बाकी तो सारे कुछ सही है। विकास, बहुत बड़ा विकास हो रहा है जो इंडिया में सबसे प्रथम स्थान होगा। यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं साधु संत? यहाँ से काशी से, प्रयाग से, मथुरा से भी आते हैं, अयोध्या से भी आए हुए हैं। हम लोग साधु के संग में थे, मतलब शाही स्नान किए। इसको लेकर लोगों में काफी खुशी है, बहुत अपार खुशी है। बेगूसराय की धरती पर सभी पब्लिक खुशी में है। मतलब बिहार सरकार के काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिहार सरकार से काम से संतुष्ट है। कल पास तो सालों साल लगता है, मगर अर्ध कुंभ जो है 2011 में लगा था, 2017 में लगा था, अभी इस बार भी लगा है। यहाँ देख रहे हैं कि हजारों हजार की संख्या में जो है क्या कहता कीजिए आए हुए हैं, मथुरा से आए हुए हैं, आगरा से आए हुए हैं। बहुत व्यवस्था है, सिमरिया धाम नामी है बेगूसराय जिला में, तो व्यवस्था ज्यादा है? बहुत व्यवस्था है, बहुत। तो जो पहले पिछले साल देश विदेश से आते हैं कुंभ मेला नहाने के लिए। अच्छा, कल्पवास में आप रहते हैं? ठीक है, करते हैं कल्पवास, काफी खुशी है? बहुत खुशी है। सरकार के जो काम जो देख रहे हैं, कितना आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सिमरिया धाम के महत्व को रामायण काल से जोड़कर देखा जाता है। लाखों लोगों का यहां जमावड़ा लगता है, लेकिन यह जगह विकास से कोसों दूर थी। अब श्रद्धालुओं की आस्था और धार्मिक महत्व को देखते हुए सिमरिया धाम को हरिद्वार की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। मिथिला के ही निवासी और राज्य सरकार की जल संसाधन मंत्री संजय झा की पहल पर 114 करोड़ 97 लाख की लागत से यहां सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। संजय झा सिमरिया धाम के कायाकल्प के लिए लंबे वक्त से प्रयासरत थे और इसलिए वो लगातार यहां आकर कामकाज का जायजा भी ले रहे हैं। जल संसाधन मंत्री कुंभ के दौरान भंडारे में प्रसाद वितरण करते दिखे। साधु संतों के साथ उन्होंने प्रसाद भी ग्रहण किया। अगले साल जब छठ होगा और सिमरिया धाम के घाट पर जब छठ बनेगा, ऐसा दिव्य रूप आपको दिखाई पड़ेगा अगले साल छठ में, जो आप बिल्कुल जिस हिसाब से वहां तैयारी किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि सिमरिया में ये होने के बाद पर्यटन के दृष्टि से वैसे भी पूरा उत्तर बिहार से और मगध से भी लोग सिमरिया में आते हैं, लेकिन ये सारा फैसिलिटी जब वहां पर हो जाएगा, रहने का इंतजाम हो जाएगा। अभी जो बन रहा है धर्मशाला 250 लोग एक दिन में रह सकता है, और आगे हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें और तो 350 लोग उस एक दिन में वहां पर रहेंगे। तो ये सारा काम सिमरिया आने वाले 6 महीने में जब ये काम पूरा हो जाएगा, तो निश्चित रूप से पर्यटन के दृष्टि से बिहार में एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन जाएगा और सालों भर यहाँ पर पर्यटक आते रहेंगे। आज देश दुनिया के लोग कोई न कोई कर्म कांड के लिए सिमरिया आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन यह फैसिलिटी हो जाएगा तो 4 दिन यहाँ पर रहेंगे, और जब रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से वहाँ बहुत तरह का कारोबार, व्यवसाय, रोजगार, ये सारा काम वहाँ हम लोग दुकान भी बनाने जा रहे हैं जल संसाधन विभाग से, कि व्यवस्थित रूप से दुकान बने, ऐसा नहीं रहेगा हाल, वो भी प्लान करके दिए। जहां मोक्ष धाम है उसको भी पूरा व्यवस्थित करवा रहे हैं। ये सारा काम आपको 6 महीना में दिखाई पड़ेगा, और जितने आप लोग, मुझे तो इसलिए खुशी हो रही है कि ये सब काम इस सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, उनको अपडेट करते रहते हैं, वो पूछते भी रहते हैं तो क्या काम वहां पर, क्या डेवलपमेंट है, क्या काम हो रहा है, और उन्होंने कहा है कि वहां पैसे की कोई कमी नहीं होगी इस काम में। जल संसाधन विभाग की ओर से सिमरिया धाम में जारी सौंदर्यीकरण के प्रोजेक्ट के तहत 550 मीटर लंबाई में सीढ़ी घाट का निर्माण किया जा रहा है। रिवर फ्रंट के विकास के साथ धार्मिक अनुष्ठान के लिए मंडप का निर्माण भी किया जा रहा है। गंगा आरती की विशेष व्यवस्था की जा रही है। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए धर्मशाला
और शौचालय परिसर भी बनाया जा रहा है। जल संसाधन मंत्री संजय झा के मुताबिक पहले चरण के निर्माण कार्य के लिए 18 महीने की समय सीमा तय की गई थी। उससे पहले ही काम पूरा कर लिया गया है। सीएम नीतीश कुमार 15 जनवरी को पहले चरण के निर्माण कार्य का उद्घाटन करेंगे। आधा काम उसका हम लोग 14 जनवरी तक पूरा कर देंगे। अब 15 जनवरी को मुख्यमंत्री जी से इसका एक सेक्शन जो काम का है उसका उद्घाटन कराने हम लोग आएंगे। अब उसमें हो क्या रहा है, ये सिर्फ दुनिया में जहां पानी रहता है वहीं पर्यटन होता है। जहां धार्मिक पर्यटन में भी आजकल दुनिया में कितना रोजगार होता है, कितने लाखों लोग आते हैं, लेकिन आपको वो व्यवस्था करके देना पड़ता है। और जो हम लोग सिमरिया में काम कर रहे हैं, देश में कम जगह मिलेगा। आपके मंच से मैं बता देता हूं कि देश में कम जगह होगा जितना बड़ा रिवर फ्रंट का काम हम लोग सिमरिया में करने जा रहे हैं। और जिस तरीके का काम हम लोग सिमरिया में बिहार सरकार करने जा रही है, ये बिहार सरकार और जल संसाधन विभाग के द्वारा किया हुआ काम वहां पे चल रहा है। और उसमें 550 मीटर में जो घाट बन रहा है, वो घाट में हम लोगों को लगा कि पानी हमेशा रहता है, तो पूरा स्टील सीट पाइल लगा करके हम लोग दिए हैं कि 300-400 साल इस घाट का कुछ नहीं होना, ऐसा घाट बनने जा रहा है। धर्मशाला बन रहा है, एक फ्लोर का ढलाई हो गया, दूसरा फ्लोर पे काम शुरू हो जाएगा। पूरा पार्क बनेगा वहां पर, पूरे लाइट की व्यवस्था रहेगी, पूरा वहां पर गंगा आरती का जगह बनाया जा रहा है, पूरा पार्किंग का व्यवस्था वहां पर रहेगा। ठीक से यहां बाथरूम नहीं था तो पूरा एक कॉम्प्लेक्स बाथरूम का बनवाया जा रहा है। सिमरिया धाम को मिथिला के हरिद्वार का दर्जा दिया गया है। यहां से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। सिमरिया धाम को विकसित करने की पहल से करोड़ों श्रद्धालुओं में खुशी है। जितेंद्र कुमार, जी मीडिया, बेगूसराय। और फिलहाल